मित्रों, नमो नमः। देखिए, आज का वीडियो लेकर के हम आए हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 10th में भी और 9th में भी, बिहार बोर्ड में। देखिए, आपको 2 मिनट में याद करा देते हैं तुरंत। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण ये पूछा जाता है उच्चारण स्थान कितने हैं, तो उच्चारण स्थान 8 होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और हम पढ़ेंगे। ये 8 कौन बताए थे? व्याकरण के जो प्रकांड विद्वान एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, उसका नाम पाणिनि, उन्हीं ने बताया था कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो उच्चारण स्थान 8 होते हैं। ये पूछा जाए उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो उच्चारण स्थान 8 होते हैं। देखिए, जैसे देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ और हम लोग पढ़ेंगे कंठ और नासिका, इसका भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यानी कंठ से उच्चारण होने वाला कौन-कौन से वर्ण है जो कंठ से उच्चारण होते हैं? देखिए एक अ होते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग और ह और इसका नाम है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। इसको कैसे याद रखना है? देखिए पहले अ, आ कंठ से हो जाएंगे। यहाँ कौन से शुरू हो रहे हैं? क से शुरू हो रहे हैं। क से शुरू होंगे तो ये कंठ हो जाएंगे। ह और विसर्ग का ये क्या हो जाएंगे? कंठ से शुरू हो जाएंगे। देखिए तालु से उच्चारण होने वाला कौन सा वर्ण है? देखिए तालु से हो जाएंगे एक ई छोटी और बड़ी ई और च, छ, ज, झ, य, य और स। देखिए इसको कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं तालम स। तालम स से याद रखना तालु, तालम स से तालु। देखिए यहाँ य जो बना हुआ है ना, तो ई से अब हम जब संधि पढ़ते हैं तो ई का संप्रसारण होकर के ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है। ई से याद रखना है क्या? य, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? तालु। अब मूर्धा का देखिए, मूर्धा के किन-किन वर्णों का उच्चारण बनता है? एक री का होता है, री का होता है ट, ठ, ड, ढ, न ये पाँचों वर्ण का होता है र और स का। र और स का उच्चारण पूछे कौन हो जाएंगे? मूर्धा। देखिए री से ही बना है र, री से ही बनता है र और ये तालम स से तालु, मूर्धन्य स से इसको क्या रखना है? मूर्धा याद रखना है। अब देखिए दंत से उच्चारण होने वाला कौन सा? दंत मतलब जो हमारे जो दाँत होते हैं उससे उच्चारित होने वाला कौन-कौन वर्ण होते हैं? देखिए एक लिरि होते हैं त, थ, द, ध, न होते हैं, ये पाँचों वर्ण हो जाएंगे, यानी ये तवर्ग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तवर्ग हो जाएंगे और ल और स, ल और स। लिरि से ही बनता है ल और ये कौन सा है? ये तालम स, ये मूर्धन्य स और ये दंत स हो जाएंगे। दंत स से दंत हो जाएंगे। और देखिए ओष्ठ यानी जब मेरा होंठ एक दूसरे से स्पर्श करता छूता है ना, तब इन वर्णों को उच्चारण स्थान होता है। कौन सा? एक उ का, प, फ, ब, भ, म का। ये पाँचों वर्ण और ये स्वर उ और उ का उच्चारण क्या हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है? और यहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं? ये पूछेंगे, बोलेंगे क्या क का उच्चारण क्या है? क का उच्चारण क्या है? तो कंठ। पूछेगा झ का उच्चारण क्या है? तो तालु। इस प्रकार से। ये तो पूछे विसर्ग का उच्चारण क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण कंठ हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सारा याद कर लेते हैं, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए नासिका से उच्चारण कौन-कौन होता है? देखिए ये अनुस्वार, अनुस्वार जो है ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण होता है वो नासिका होता है और ये विसर्ग का पूछे इसको बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण पूछे तो कंठ, विसर्ग का उच्चारण पूछे तो कंठ और अनुस्वार का उच्चारण पूछे तो नासिका। देखिए व का उच्चारण होता है वकारस दंतोष्ठम सूत्र है, तो व का उच्चारण होता है दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। इसका 2 उच्चारण है, एक दंत और एक क्या? ओष्ठ। इसका 2 हो जाएंगे, दंतोष्ठ। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यानी और इसका उच्चारण क्या होता है? तो कंठ तालु होता है, यानी कंठ और तालु इसका भी 2 उच्चारण होता है। देखिए ये का उच्चारण क्या होता है? एक होता है कंठ और ओष्ठ होता है। क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ये हो जाएंगे अ का उच्चारण कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। इस प्रकार समझ में आ गया, यहाँ समझ में आ गया अब आपको लोग को अच्छा से। अब देखिए इसमें से जो ये भी क्वेश्चन ये कहाँ से वो का ये सबसे ज्यादा पूछा है और ये बताता है नहीं, छोड़ देता है कि भारी लगता है इसलिए कर ये भी क्वेश्चन पूछेगा। बाकी बात यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ये अंग, य, न और म, ये पंचमा अक्षर है। ये वर्गों का कौन सा अक्षर है? पंचमा अक्षर है। देखिए ध्यान से अभी हम लोग अभी पढ़े होंगे तुरंत। देखिए ये अंगों का पढ़े थे क्या था? कंठ। देखिए यहाँ का पढ़े थे क्या था? तालु। न का पढ़े थे तो मूर्धा और ये न का पढ़े थे तो दंत और म का पढ़े तो क्या था? ओष्ठ। देखिए सारे लिखे हुए इसके इसका भी 2 हो जाएंगे, यानी ये पूछे ये अंघ्वा का उच्चारण क्या है? तो कंठ और नासिका है। य का उच्चारण क्या है? तो कंठ और य को पूछे तालु और नासिका और न का पूछे तो मूर्धा और नासिका और नौ का पूछे तो दंत और नासिका और म का पूछे तो ओष्ठ और नासिका। इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है? यानी इसका उच्चारण भी 2 हो जाएंगे, इसका उच्चारण भी 2। मान लीजिए दोनों उच्चारण सम नहीं रहता, खाली अंघ का रहता कंठ, तो कंठ टिक कर देंगे क्योंकि इसका अलावा इसको पढ़े थे ना, इसके साथ-साथ ये होते हैं, इसके साथ-साथ भी ये पंचमा अक्षर भी होते हैं। यानी इन पंचमा अक्षर का यानी क्या होता है? नासिका। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये पंचमा अक्षर किस रूप में होते हैं? ये हम देखेंगे तो अनुस्वार के रूप में होते हैं। ये अनुस्वार को क्या बोले थे? नासिका। इसीलिए कर नासिका, लेकिन ये पंचमा अक्षर के रूप में इस प्रकार अनुस्वार ना रह करके ये पंचमा अक्षर के रूप में होंगे, तब ये इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा उच्चारण स्थान। ठीक है? इतना आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। ठीक है? देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।